राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। जय श्री गणेश। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी व्रत की 2 कथा सुनेंगे। तो चलिए हम अपनी पहली कथा को शुरू करते हैं। एक बार भगवान शंकर स्नान करने के लिए भोगवती नामक नदी पर गए। उनके चले जाने के पश्चात पार्वती जी ने अपने तन की मैल से एक पुतला बनाया, जिसका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश को द्वार पर एक मुग्दल देकर बैठाया गया कि जब तक मैं स्नान करूं, किसी भी पुरुष को तुम अंदर मत आने देना। भोगवती पर स्नान करने के बाद जब भगवान शंकर आए तो गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और उनसे कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। इन सब बातों से क्रुद्ध होकर भगवान शंकर ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और वह अंदर चले गए। पार्वती जी ने समझा कि भोजन में विलंब होने के कारण शंकर जी उनसे नाराज हैं। उन्होंने फौरन 2 थालियों में भोजन परोसकर शंकर जी को भोजन करने को बुलाया। शंकर जी ने 2 थाल देखकर पूछा, दूसरा थाल किस लिए लगाया है? पार्वती जी बोली, दूसरा थाल पुत्र गणेश के लिए है, जो बाहर पहरा दे रहा है। यह सुनकर शंकर जी ने कहा, मैंने तो उसका सिर काट दिया है। यह सुनकर पार्वती जी बहुत दुखी हुई और प्रिय पुत्र गणेश को पुनः जीवित करने की प्रार्थना करने लगी। शंकर जी ने हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब पार्वती जी ने प्रसन्नता पूर्वक पति पुत्र को भोजन कराया और स्वयं भोजन किया। यह घटना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुई थी, इसीलिए इसका नाम गणेश चतुर्थी पड़ा। गणेश चतुर्थी की पहली कथा समाप्त। अब हम भाद्रपद मास के गणेश चतुर्थी की दूसरी व्रत कथा को सुनेंगे। पार्वती जी बोली, भाद्रपद पक्ष की संकटनाशक चौथ के व्रत की विधि कहो। गणेश जी बोले, हे माता, भादो मास की चौथ सभी प्रकार के संकटों का नाश करने वाली तथा सर्व कामनाओं को देने वाली है। गुरु की बताई हुई विधि द्वारा मेरा पूजन करे। विनायक, एकदंत, कृष्ण पिंग, गजानन, लंबोदर, भालचंद्र, हिरेन, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज और गणाधीप, इन 12 गणेशों की क्रम से 12 मास पूजा करे। चंद्र उदय के समय पूजा करे। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। किसी श्राप के कारण राजा को अपना राजपाट त्यागना पड़ा और रानी से भी वियोग सहना पड़ा था। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को पुनः प्राप्त किया था। पार्वती जी बोली, पुत्र, रानी ने इस व्रत को किस प्रकार किया? श्री गणेश जी बोले, हे माता, राजा नल की विपत्ति सुनने से रोमांच हो जाता है। गदशाला से हाथी, घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए। डाकुओं ने धन तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेल कर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश राजा का अपनी स्त्री से भी वियोग हो गया। राजा कहीं और चला गया, रानी कहीं और जाकर दुखी रहने लगी। एक समय वन में दमयंती को महर्षि शरणभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर ऋषि से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिल सकूं? इसका कोई उपाय आप बतलाइए। शरणभंग मुनि बोले, दमयंती, भादो मास में जो चौथ आती है उसमें एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक भादो मास की गणेश चौथ का व्रत करो। तुम्हें तुम्हारा पति
अवश्य मिल जाएगा। सरभंग के कहने पर रानी दमयंती ने भादों की गणेश चौथ का व्रत करना आरंभ कर दिया और 7 मास में ही अपने पति और पुत्र को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। गणेश जी ने माता पार्वती से कहा कि माता, यह सर्वोत्तम व्रत है, विघ्न का नाश करने वाला और सुख संपत्ति प्रदान करने वाला भाद्र चौथ का व्रत है। इसे करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। भादो मास के गणेश चौथ की दूसरी कथा समाप्त। भगवान गणेश की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। राधे राधे।